प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्षवध के विषय में बताया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देव ऋषि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं, तो उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋषभों ने उनके पार्षदों की सेना को मार भगा दिया है। तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उग्र रूप धारण करके क्रोध के मारे होंठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया, और उसे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसकी 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल डाढ़ें थी, अग्नि की ज्वाला के समान लाल लाल जटाएं, उसके गले में नरमुंडों की माला, हाथ में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनके तू तुरंत ही जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर ने क्रोध से भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र ने उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाले संसार में कोई नहीं है, और मैं बड़े वीर का वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े, और उसका त्रिशूल सारा संसार संहार का, मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों की नुपुरादि आभूषणों की झंझन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए यजमान सदस्य अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती हुई देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय ना तो आंधी चल रही है, ना ही लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाले राजा प्राचीन वही अभी जीवित हैं। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर ये धूल कहाँ से आई है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति और अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता था ये उसी के पाप का फल है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर शस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं की ध्वजा के समान फैलाकर तांडव नृत्य कर रहे थे, उस समय उनके त्रिशूल से फलों से दिग्गज बिंद जाते हैं, और उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज अक्षम्य हो जाता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे से कतार दृष्टि से निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर से सहस्त्रों से भयंकर होने लगे। विदुर जी, इस समय दौड़े कर आए हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उसमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले, कोई मगर के समान पेट वाले मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रांगवंश को तोड़ डाला और किन्हीं ने यज्ञशाला की पश्चिमी में स्थित पत्नी शाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की स्थिति और अग्निशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। भगवान शंकर के पार्षदों की ये भयंकर लीला देखकर उनके कंकड़ पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर जब वे जितने सदस्य और देवता लोग थे, वे सबके सब जहाँ तहाँ भाग गए। भृगु जी हाथ में सुबह लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि उन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें एड़ते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भक्त देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देवसभा में श्री महादेव जी को भला बुरा कहते और श्राप दे रहे थे, तब इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम
बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूसा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी तो उस समय ये दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज से तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पे भी वे उस समय उस धड़ से अलग ना कर सके। जब किसी भी प्रकार से अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया, और यह देखकर भूत प्रेत पिशाची तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे, और दक्ष के दल वालों ने हाहाकार मचा दिया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया, और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत लौट आए। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।